बांग्लादेश में जिस तरह से बीते 15 दिनों में आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद ढाका में बैठी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को झुकाया और झुकाने के बाद अपनी मांगें मनवाई, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट शांत नहीं हुआ और आलम ये हो गया कि ढाका छोड़ करके शेख हसीना को भारत आना पड़ा और भारत आने के बाद अब वो नए ठिकाने को तलाश रही हैं। इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट के दौरान तमाम लोगों ने उनके पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तक को हथौड़े से तोड़ दिया, जिन्हें बंगबंधु के नाम से पूरा बांग्लादेश पूजता था। उनकी पार्टी के कार्यालयों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना के जाने का जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना ने अपनी सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच में इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। ये सब कुछ हुआ आखिर कैसे, और इस आंदोलन को खड़ा करने वाला कौन था जिसने अपनी ही प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके जाने के लिए मजबूर कर दिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई, छात्रों का हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके सामने आखिरकार हसीना सरकार को झुकना पड़ा। उसमें एक प्रमुख नाम है नाहिद इस्लाम। जी हाँ, यही वो छात्र नेता है जिसका नाम इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ा बनकर के उभरा और आंदोलन आरक्षण के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इसकी आग में जलते हुए बांग्लादेश ने नाहिद हसन जैसे नए चेहरों को पा लिया, लेकिन अपनी 4 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नाहिद इस्लाम ही वो व्यक्ति है जिसने पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया और शेख हसीना की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। हालांकि इस छात्र आंदोलन के 156 संयोजक और भी हैं, लेकिन नाहिद इस्लाम ने 4 अगस्त को पूर्ण असहयोग आंदोलन का ऐलान किया था, जिसमें शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग की गई थी। यानी तख्ता पलट इसी नाहिद इस्लाम की नेतृत्व में हुआ है। साथ ही नाहिद इस्लाम ने ही आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के कन्वीनरों से बात की और पीएम शेख हसीना के न्योते तक को ठुकरा दिया था। इस दौरान नाहिद ने लीड करते हुए देश में इमरजेंसी या कर्फ्यू या कोई बांग्लादेशी स्वीकार नहीं करेगा ऐसे आंदोलन और ऐसे भाषण भी दिए थे। ना ही नाहिद इस्लाम एक बार भी पीएम से मिलने और बातचीत के लिए गया। अगर नाहिद हसन की बात करें तो नाहिद हसन की उम्र 32 साल है और ढाका यूनिवर्सिटी का एक छात्र है, जिसके नेतृत्व में ही बांग्लादेश में युवाओं ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में शुरू में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। आखिर नाहिद इस्लाम ही क्यों इस पूरे आंदोलन का मुख्य चेहरा बन गया? चर्चा है कि नाहिद इस्लाम को 19 जुलाई 2024 को आधी रात को साबुज बाग से उठा लिया गया। उनके साथ 25 लोगों को और उठाया गया। इस दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, एक कमरे में ले जाकर के प्रताड़ित किया गया और उनसे छात्र आंदोलन के बारे में पूछताछ की गई और प्रताड़ित भी किया गया। इसके बाद 21 जुलाई को नाहिद पुरबा चुल्फ में एक पुल के नीचे बेहोश और बुरी तरह घायल मिले। जिस 26 जुलाई को उनको धान मंडी के गोनोशता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पुलिस ने उनको फिर से हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने नाहिद से आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया, लेकिन आंदोलन उनकी गिरफ्तारी उनके घायल होने से बढ़ता ही गया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर 2018 में भी नाहिद इस्लाम ने एक ऑनलाइन अभियान चलाया था। इस अभियान में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया था। इसके बाद साल 2020 में सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक वीडियो बनाया था, जो पूरे देश में वायरल हुआ था। नाहिद इस्लाम का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान राजनीति में रुचि हुई। उसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए सरकार की नीतियों और काम की आलोचना करने लगा। देखते ही देखते उसके विचारों से लोग प्रभावित होने लगे और उसने अपनी ओर युवाओं का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। उसके बाद एक के बाद युवा जुड़ते गए और पूरे देश में आलम यह हो गया कि एक छात्र ने अपनी जमी जमाई सरकार को, एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वो भारत में शरण लिए हुए हैं और दूसरे देशों में शरण लेने के लिए अपनी सारी पहुंच लगा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।